अधिकार की बात करते हैं। तुमसे यहाँ प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। आपसे यहाँ प्रश्न ये पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार को उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। पूछेगा मौलिक अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में मिलता है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मिलता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अनुच्छेद 12 में क्या किया गया है, तो मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। और परिभाषित करते हुए क्या बताया गया है, तो यह बताया गया है कि मौलिक अधिकार जनता का एक ऐसा अधिकार है जिससे जनता के बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास संभव है। अनुच्छेद 13 प्रश्न पूछेगा, अनुच्छेद 13 में किसका उल्लेख है, तो विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है। यदि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून संविधान का रूप नहीं है, मौलिक अधिकार का रूप नहीं है, तो न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को निरस्त कर सकता है। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा विधायिका किसको कहते हैं, विधायिका कहते हैं विधानमंडल एवं संसद को। आपसे प्रश्न पूछेगा न्यायपालिका किसको कहते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। पूछेगा मौलिक अधिकारों की पहले संख्या कितनी थी, 7 थी। पूछेगा 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 ईस्वी में। पूछेगा 44वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ था, तो संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो पूछेगा कि संपत्ति के अधिकार का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो पहले था तो अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 के एक्ट में संपत्ति के अधिकार पहले मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता था, अब कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया आर्टिकल 300 के 1 के तहत। आपसे ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटकर कितनी हो गई है, तो 6। तो नंबर 1 में कौन है, समता का अधिकार। समता के अधिकार का उल्लेख क्या है, अनुच्छेद 14 से लेकर 18। अनुच्छेद 14 में किस बात का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 14 में इस बात का उल्लेख किया गया है कानून के समक्ष भारत का सारा नागरिक बराबर है, सभी पर समान रूप से कानून लागू होंगे। अनुच्छेद 15 में क्या उल्लेख किया गया है, धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। पूछेगा अनुच्छेद 16 में क्या उल्लेख किया गया है, तो लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात की गई है। पूछेगा अनुच्छेद 16 के खंड 4 में क्या बात का उल्लेख किया गया है, पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए क्या 1930 में क्या काका कालेकर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। पूछेगा मंडल आयोग का गठन कब, 1978 ईस्वी में। और मंडल आयोग रिपोर्ट कब दिया था, 1980 में। तो 1990 के विश्वनाथ प्रताप सिंह की तत्कालीन सरकार ने यह कहा था कि केंद्रीय सेवा में आरक्षण की सीमा कितनी होनी चाहिए, 27%। तो किसी भी सूरत में आरक्षण की सीमा क्या, 50% अधिक नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 17 में किस बात का उल्लेख किया गया है, तो अस्पृश्यता एवं छूत की समाप्ति की बात की गई है। पूछेगा अनुच्छेद 18 में किस बात का उल्लेख किया गया है, सैन्य उपाधि को छोड़कर सभी तक उपाधि को त्यागने की बात की गई है। पूछेगा नंबर 2 में क्या आता है, तो स्वतंत्रता का अधिकार, इसका उल्लेख कितना, तो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में। पूछेगा अनुच्छेद 19 में किसका उल्लेख है, तो 19 के 1 के क में वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, और प्रेस को ही फोर्थ स्टेट कहा गया। अनुच्छेद 19 के 1 के ख में क्या उल्लेख है, तो भारत में कहीं आने जाने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 के 1 के ग में क्या उल्लेख किया है कि कोई भी संस्था या संगठन स्थापित करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 के 1 के भ में क्या उल्लेख किया गया है, बिना हथियार के शांतिपूर्ण तरीके से धरना में प्रदर्शन देने की स्वतंत्रता की बात की गई है। पूछेगा अनुच्छेद 19 के 1 के अनुच्छेद में क्या उल्लेख किया गया है, भारत में कहीं बसने की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 के 1 के 6 में क्या उल्लेख किया गया है, वाणिज्य या व्यापार करने की स्वतंत्रता की बात की गई है। तो अनुच्छेद 19 के 2 में क्या उल्लेख किया गया है, तो आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार स्वतः निलंबित हो जाएगा, लेकिन अनुच्छेद 20 एवं 21 को ना निलंबित किया जा सकता है और ना प्रतिबंधित किया जा सकता है। पूछेगा अनुच्छेद 20 में क्या उल्लेख है, बिना कानून के उल्लंघन के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और इसी अनुच्छेद 20 के तहत अपने आप को निर्दोष साबित करने का अधिकार दिया गया है।
अनुच्छेद 21 में क्या उल्लेख है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात की गई है। इसी अनुच्छेद के तहत निजता के अधिकार यानी गोपनीयता के अधिकार का उल्लेख मिलता है और यह अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया अप्रैल 2017 में। पूछेगा अनुच्छेद 21 के क में क्या उल्लेख है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी और इसका उल्लेख किया गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। यह संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था और ये लागू कब हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। पूछेगा अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख किया गया है? 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करना अनिवार्य है। नंबर 3 में क्या उल्लेख किया गया? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 23 से 24 में। अनुच्छेद 23 में क्या उल्लेख है? तो बलात्कार, श्रम, बेगार, दास प्रथा पर रोक, बंधुआ मजदूरी पर रोक और मानव अंगों के व्यापार पर रोक, वेश्यावृत्ति पर रोक लगाने की बात की गई है। अनुच्छेद 24 में क्या उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है 14 वर्ष से कम उनके बच्चे को खतरनाक काम यानी कारखाना पर नहीं लगाया जाएगा। नंबर 4 में क्या उल्लेख है? धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अनुच्छेद 25 में क्या उल्लेख किया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धार्मिक जीवन जीने एवं अपने धर्म के प्रचार का अधिकार है। इसी आर्टिकल के तहत सिख को कृपान रखने एवं पगड़ी पहनने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 26 तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को धार्मिक संस्था या संगठन स्थापित करने की आज़ादी है। अनुच्छेद 27 में क्या उल्लेख किया गया है? धार्मिक कर नहीं देने की बात की गई है। इसी आर्टिकल के तहत इस बात का उल्लेख किया गया है जबरदस्ती किसी से चंदा नहीं लिया जा सकता। अनुच्छेद 28 में सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त या संचालित किसी भी शिक्षण संस्थान में अलग से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 5 में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 29 से लेकर 30। अनुच्छेद 29 में अपनी अपनी भाषा एवं संस्कृति की रक्षा करने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 30 में इस बात का उल्लेख किया गया है अल्पसंख्यक अपनी मनपसंद शिक्षण और संस्था स्थापित कर सकते हैं। नंबर 6 में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 32 और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसे संपूर्ण संविधान की आत्मा या हृदय कहकर पुकारा है। इसी आर्टिकल के तहत सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार की रक्षा है तो कितने प्रकार का रिट जारी करता है? 5 प्रकार का। नंबर 1 में क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका अर्थ होता है बंदी बनाए गए व्यक्ति के प्रार्थना पर और सर्वोच्च न्यायालय बंदी बनाए जाए गए कारण की जांच करता है और कारण अवसर पाया गया तो उस व्यक्ति को मुक्त किया जा सकता है। परमादेश, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकारी को सही तरीके से कार्य करने का आदेश दे सकता है। प्रतिषेध, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर कार्य करने का दिशा निर्देश दे सकता है। उत्प्रेषण, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी मुकदमे संबंधित कागजात को अपने पास मंगवा सकता है, दिए गए फैसले के विरुद्ध अपना फैसला दे सकता है। अधिकार परीक्षा, इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी अधिकारी के लगता है सर्वोच्च न्यायालय को इस व्यक्ति की नियुक्ति गलत तरीके से हुई है, उस व्यक्ति के पद संबंधित पावर के प्रयोग पर रोक लगा सकता है। अनुच्छेद 33 एवं 34 तहत संसद को यह अधिकार है जनता के मौलिक अधिकार पर रोक लगाना। यदि भारत के किसी भाग में असैनिक बल द्वारा शांति स्थापित करना है तो ऐसी स्थिति में संसद संविधान को 33 तहत उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता। यदि भारत के किसी भाग में सैनिक बलों द्वारा शांति स्थापित करना हो तो ऐसी स्थिति में संसद संविधान को 34 तहत उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता। अनुच्छेद 35 की जब बात करते हैं तो संसद मौलिक अधिकार को प्रभावशाली बनाने के लिए विभिन्न कानूनी प्रावधान कर सकता है। आपातकालीन स्थिति में संविधान को 359 तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकता। सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार संबंधित विभिन्न प्रकार के कानूनी प्रावधान किया था यानी फैसला दिया है। नंबर 1 में है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ और ये केस आया 1951 में। इस केस के तहत संसद को यह अधिकार है कि वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है संविधान का अनुच्छेद 368 के तहत।
नंबर 2 में फैसला आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967। इसके तहत यह फैसला दिया कि संसद को यह अधिकार नहीं है कि वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सके, लेकिन 24वां संविधान संशोधन 1971 में पारित हुआ। इस संशोधन द्वारा संसद को यह अधिकार दिया गया कि वह मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकता है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह केस आया 1973 ईस्वी में। इसमें यह फैसला दिया कि संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन मूल ढांचे परिवर्तन करने की शक्ति नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा केस था। इसमें 13 न्यायाधीशों का एक खंडपीठ तैयार किया गया था। नंबर 5 में मिनर्वा मिल्स बनाम भारत सन 1980 आता है और इस केस के तहत यह फैसला दिया गया कि पहली बार मौलिक अधिकार के ढांचे को परिभाषित किया गया। मौलिक अधिकार तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है, लेकिन मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 में जो बात उल्लेख है यह इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 23 से लेकर 28, अनुच्छेद 32 यह मौलिक अधिकार में भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है और शेष मौलिक अधिकार सिर्फ भारतीय के लिए।